जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहा था, ये कौन दे रहा था? साधन कौन दे रहा था? जाति गणना रोक। ऐसा तीर चला है कमल पर ना कि राजनीतिक लहूलुहान हो गया है। अध्ययन किस बात का? नहीं, वो अपने अध्ययन नहीं करें भाई, दिक्कत हो जाएगा उनको। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बेचारे, उनका कंठे सूखने लगा। विरोध सुर उठने लगा है कि जाति जनगणना नहीं हो पाई है, जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। नहीं, विरोध नहीं, चित्तपट का खेल भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम भी मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो याचिकाकर्ता कौन था? कौन है प्रोफेसर संगीत रागी? कौन है मक्खन लाल? कौन है ये लोग जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहा था? ये कौन दे रहा था? साधन कौन दे रहा था? जाति गणना रोकने के लिए जो न्यायपालिका में लोग जा रहे थे, वकीलों की फौज खड़ी थी, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता खड़े थे। किसके इशारे पर खड़े थे? आपने तो रोकने की हर कवायद की, लेकिन देश की न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं कि अब भी न्यायपालिका कायम है कि देश में लोगों को जाति सर्वे की रिपोर्ट आज मिल पाया। नहीं तो भाजपा ने तो राजनीतिक षड्यंत्र किया था। चूंकि इनके घर में आग लगना था, लग गई है आग। बताओ अब कितना, क्यों नहीं दिया जिम्मे हिस्सेदारी जनक राम को? विधान परिषद में जनक राम जी को खाली प्रधानमंत्री जी के यहाँ इनकार करने में ले जाइएगा। अब विधान परिषद में नेता बनाना है तो नहीं बनाइएगा। प्रेम कुमार जी अति पिछड़ा समुदाय के 8 बार के विधायक हैं, तो उनको नहीं बनाइएगा। तो अभी तो शुरुआत हुआ है। बीजेपी ने कहा था, कल सम्राट चौधरी का बयान आया था कि हम उनका समर्थन किए थे जाति आधारित गणना पर, मगर अब जाति रिपोर्ट आने के बाद अध्ययन करेंगे, उसके बाद बोलेंगे। अध्ययन किस बात का? नहीं, वो अपने अध्ययन नहीं करें भाई, दिक्कत हो जाएगा उनको। वो रिपोर्ट मान लीजिए विस्तृत रिपोर्ट है ना, किसी से करवा लें। वो तो अप टू 7 वाला विद्यार्थी है, तो कितना अध्ययन करेंगे? उनको दिक्कत हो जाएगा। प्रगणक की सब समझने में दिक्कत होगी। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो सब पढ़ लिख करके बहस करे। और मैं चुनौती दे रहा हूँ, मैं चुनौती भाजपा को आपके माध्यम से देता हूँ कि इस जाति सर्वे की रिपोर्ट में कानूनी प्रावधान, उसके किए जाने की प्रक्रिया के बाद जो आप फलाफल आया है, और फलाफल के आधार पर जो कार्यनीति आई है, उस पर जहां मर्जी करे। हमारी पार्टी का दलित समुदाय का सबसे कमजोर व्यक्ति गया जिला का बिटेश्वर मांझी है, उसके साथ बैठा देंगे, बहस कर लें ये लोग। सर, एक आखिरी सवाल, आज मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक तो स्वाभाविक है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी लोकतांत्रिक तरीके से हैं, काम करते हैं। तो जब हमने यह फैसला लिया तो सर्वदलीय सहमति के आधार पर लिया था। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर गए थे दिल्ली, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बेचारे, उनका कंठे सूखने लगा कि सब पार्टी मांग कर रहा है, इनकार कर दिए। तो हम कहे कि आपके कृपा पर हम हैं। हमने कहा कि नहीं, कराएंगे गणना। अब गणना जब करा के रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिए तो भाजपा बेचैन है, कमल मुरझा गया, एकदम लहूलुहान है। ऐसा तीर चला है कमल पर ना कि राजनीतिक लहूलुहान हो गया है। भाजपा वाला परेशान है, कोई पगड़ी उतार रहा है, कोई माथा नोच रहा है, एकदम दिमाग नहीं काम कर रहा है कि हम तो सनातन कर रहे थे, तो अलगे एगो दिमाग लगा दिया सब। चलिए, थर्ड जेंडर जो रेशमा प्रसाद है, वो सीधे आरोप सरकार पर लगा रही है, जाति आधारित गणना को नहीं मानती है, वो विरोध कर रही है। देखिए, जो थर्ड जेंडर की बात है, लोगों को यह बात समझना होगा कि यह स्वैच्छिक जनगणना था। आपको इच्छा है तो आप अपना लिखवाइए, नहीं इच्छा है तो नहीं लिखवाइए। चूँकि जनगणना कराने का केंद्र को अधिकार है। केंद्र में इतनी कमज़ोर सरकार है कि ये दलितों को आरक्षण देना नहीं चाहती है लोकसभा और विधानसभा में, कि दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों में कोरोना काल में हो गया। इस देश के प्रधानमंत्री जनगणना नहीं करवाए, तो जो लोग अपना नाम दर्ज नहीं कराएंगे तो उनको क्या उपाय उनका है? भाई, आपको तो खुद दर्ज कराना होगा। मकान संख्या बाज़ाब्ता निर्धारित हुआ, दर्ज करवाया था हैं? हाँ, दर्ज करवाए था, बाले बच्चे दर्ज करवाए। हम नरेंद्र मोदी थोड़े हैं। नरेंद्र मोदी का एफिडेविट पढ़ लीजिए। नरेंद्र मोदी जी बेचारे इतने जानते हैं कि हमारी पत्नी का नाम यशोदाबेन है, उनका पैन नंबर नहीं जानते हैं बेचारे। वो कहाँ रहती हैं नहीं जानते हैं। तो हमारी पत्नी कहाँ रहती है, बाल बच्चा कहाँ रहता है, हमको है जानकारी।
चलिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जदयू के प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट वर्ष चैनल को। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतज़ार करना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।